हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं क्यों आती है? क्यों हम मेहनत करने के बावजूद दुख, चिंता और असफलता महसूस करते हैं? महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन जैसे ही संकट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के 21 अनमोल मंत्र दिए। आज हम उन 21 अनमोल विचारों को आपके लिए सरल, भावनात्मक और जीवन बदलने वाले अंदाज में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आपके विचार ही आपकी पहचान है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर मन में नकारात्मकता भरी होगी तो जीवन में डर, असफलता और दुख आकर्षित होंगे। लेकिन अगर विचार सकारात्मक होंगे तो आत्मविश्वास, सफलता और सुख अपने आप खींच कर आएंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। विचार हमारी ऊर्जा है और वही ऊर्जा जीवन का स्वरूप तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। बीज बोना तुम्हारा काम है, बारिश लाना तुम्हारे हाथ में नहीं। भगवान कहते हैं कि जीवन में चिंता से तनाव बढ़ता है। कर्म का फल कई कारणों से बनता है। हमारे प्रयास, समय, परिस्थितियां और पिछले कर्म। किसान जब बीज बोता है, ये उसका कर्म है। लेकिन फसल का फल बारिश, मौसम और भाग्य पर निर्भर करता है। इसीलिए जो इंसान कर्म पर ध्यान देता है वही शांत और सफल बनता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। गीता कहती है, शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। ये समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और जीवन को सही अर्थ देती है। क्रोध, लोभ और मोह 3 नरक के द्वार हैं। क्रोध से शांति नष्ट होती है, लोभ से संतोष और मोह से विवेक। भगवान कहते हैं ये तीनों, क्रोध, लोभ और मोह, ये इंसान के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्रोध से निर्णय लेने की शक्ति नष्ट हो जाती है। लोभ से कभी संतुष्ट नहीं मिलती और मोह से इंसान गलत रिश्तों और चीजों में उलझ जाता है। इसीलिए जो इनसे बचता है वही सच्ची शांति पाता है। सफलता और असफलता में समान बने रहना। असली योगी वही है जो हर स्थिति में शांत रहता है। जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल है। जैसे कि समुद्र में लहरें आती जाती है पर समुद्र अपनी गहराई में हमेशा शांत रहता है, वैसे ही हमें भी स्थिर और संतुलित रहना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब ईश्वर की योजना है। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो होगा उस पर डर मत करो, बस वर्तमान में कर्म करो। ये दृष्टि जीवन को चिंता मुक्त और शांत बनाती है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन खो सकता है, ज्ञान कभी नहीं। धन, पद, शक्ति सब अस्थायी है, लेकिन ज्ञान ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जो हर परिस्थिति में सहारा देता है। ज्ञान ही असली संपत्ति है। हमारा आत्म संयम ही सबसे बड़ा सुख है। इच्छाओं पर नियंत्रण असली आजादी। भोग और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना इन्हें बढ़ाओगे उतनी ही असंतुष्टि बढ़ेगी। लेकिन जो इंसान आत्म संयम सीख लेता है वही सच्चे सुख को पा सकता है। योगी वही है जो सब प्राणियों को अपने जैसा देखे। दूसरों में खुद को देखना ही योग है। जो व्यक्ति सब प्राणियों में ईश्वर का अंश देखता है वह किसी से नफरत नहीं करता।
ये दृष्टि प्रेम, करुणा और भाईचारे को जन्म देती है। यही सच्चा योग है। भगवान सदैव भक्त के साथ है। सच्ची भक्ति करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। कठिन समय में भी भक्ति ही शक्ति और सहारा देती है, ये आपको पता होगा। और जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। कभी अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। इंद्रियां अगर मन पर हावी होने लगेगी तो इंसान अपनी राह भटक जाएगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वही असली योगी कहलाता है। ध्यान से मन को शांति मिलती है। ध्यान मन का अमृत है। ध्यान करने से मन स्थिर होता है, विचार शुद्ध होते हैं और आत्मा का अनुभव होता है। कर्मयोग बिना फल की आसक्ति के कर्म करना। कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। फल की आसक्ति इंसान को बांधती है। अगर कर्म सिर्फ कर्तव्य भाव से किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। तो दोस्तों, लोभ, क्रोध और मोह से बचो। ये तीन इंसान को बर्बाद कर देता है। ये तीन द्वार नरक के द्वार है जो हमें नरक की ओर ले जाता है। इनसे दूर रहकर ही जीवन श्रेष्ठ बनता है। भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है भक्ति। कठिन तप या योग नहीं, भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता सच्ची भक्ति है। अपना कर्तव्य निष्ठा से करो। कर्तव्य ही धर्म है। जो इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है वही सच्चा योगी कहलाता है। सुख, दुख, लाभ, हानि सब अस्थायी है। कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। सुख, दुख, हार जीत आते जाते रहते हैं। जो इन्हें मान लेता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। वैसे ही आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा अजर अमर है। तलवार, आग, जल, वायु ये आत्मा को नहीं छू सकते। केवल शरीर नष्ट होता है। योगी वही है जो सब में ईश्वर को देखे। हर जीव में भगवान का अंश है। जो व्यक्ति हर प्राणी और चीज में ईश्वर को देखता है उसका मन सदैव अहंकार और भेदभाव से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, शांति, त्याग और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संपत्ति से बड़ी उपलब्धि है शांति और त्याग। धन, पद और सम्मान अस्थायी है, लेकिन शांति, त्याग और भक्ति ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवान पर विश्वास रखो। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब जीवन में संकट हो तब भगवान पर भरोसा रखो। ये विश्वास हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, भगवत गीता हमें यही सिखाती है। कर्म करो, आसक्ति को छोड़ो, भक्ति और ज्ञान से जीवन जियो। इन 21 विचारों को अपनाकर आप न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मकता का बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी शांति और थोड़ी भी प्रेरणा दे पाया हो तो सोचिए आने वाले हर वीडियो में आपको कितनी गहरी सीख मिलने वाली है। जिंदगी छोटी है और सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी इसे बदल सकता है। इसीलिए अभी हमारी जर्नी को ज्वाइन करो और हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अगला वीडियो वही हो सकता है जिसकी एक सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।